ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। दोस्तों, हम सभी को पता है कि कल दिनांक 30 जुलाई रविवार के दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की प्रदोष तिथि का दिन है। देखिए, यह जो प्रदोष की तिथि है इसीलिए विशेष हो जाती है क्योंकि यह सावन और अधिक मास के मिलन की तिथि है और इस दिन आपको मात्र 7 चने की दाल से महादेव के सामने एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन चल रही धन से संबंधित सारी समस्याओं को दूर करेगा। साथ ही साथ यदि आपके परिवार में या घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या फिर आपके व्यापार में हमेशा समस्या बनी रहती है, आपके व्यापार में लगातार आपको हानि देखने को मिल रही है या फिर आप अपनी नौकरी से बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं, आपको अपनी नौकरी में किसी भी प्रकार से उन्नति नहीं मिल पा रही है, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही है, तो गुरुजी ने कहा है कि सावन के इस अधिक मास में 7 चने की दाल वाला यह उपाय आपके जीवन की इन सभी समस्याओं को दूर कर देगा। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव की अनंत भक्त हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। दोनों उपायों आपको जो भी उपाय उचित और सरल लगे उसे आप कर सकते हैं। दोनों ही उपाय आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले महाउपाय के बारे में। उपाय से पहले आपको सामने एक प्रश्न दिखाया जा रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपको बताना है कि डमरू किन भगवान के सामने बजाया जाता है, पहले महादेव और दूसरे भगवान विष्णु। जो भी उत्तर सही उसका आप कमेंट में जवाब अवश्य दे। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए दोस्तों, आप जो चने की दाल लेकर के जाएंगे, आपको ध्यान रखना है कि वह कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि यह जो उपाय है आपको विशेषकर प्रदोष काल के समय ही करना है। प्रदोष काल का जो समय है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो इस समय यदि ये उपाय आप करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होता है, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात शिव शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास एक गुड़ का टुकड़ा है उसे आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है और उसे आपको अच्छे से मिला लेना है, यानी कि गुड़ से युक्त आपको एक जल तैयार कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 7 चने की दाल है उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और उन पर आपको जो गुड़ मिश्रित जल है थोड़ा सा डाल देना है, यानी कि 7 चने की दाल को आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है। अब दोस्तों, आपको ये 7 चने की दाल आपके जीवन में जो भी असफलताएं चल रही है उन्हें दूर करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने के बावजूद भी, यदि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है या फिर बहुत अधिक मेहनत करने के बावजूद भी आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है या फिर कोई भी कार्य जो मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहा है, तो उस कार्य को सफल बनाने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और ये 7 चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए अब दोस्तों, आपके पास जो गुड़ मिश्रित जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे पतली धार के रूप में समर्पित करते रहना है। जल को समर्पित हुए आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरुजी कहते हैं कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आपको कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सके। देखिए दोस्तों, जैसे ही ये गुण मिश्री जल भगवान शिव के शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बहकर के आएगा, तो इसे आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा ले लेना है
और इस जल को आपको अपने मस्तक और कंठ पर थोड़ा सा लगा लेना है। गुरुजी कहते हैं कि रविवार के दिन पड़ने वाली यदि इस प्रदोष की तिथि पर यह उपाय हम कर लेते हैं तो हमें अपने प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है और हमारे जितने भी कार्य अटक रहे हैं वह सभी भी परिपूर्ण होना प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए भी आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसी के साथ आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेना है। बेलपत्र को लेते समय आपको ध्यान रखना है बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी या फिर खंडित नहीं होना चाहिए और इसकी डंडी के आखिर में जो दो होती है, जो गांठ होती है, उसे भी आपको हटा देना है। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है और इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिवा के मंदिर में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास एक गुड़ का टुकड़ा है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर मिला देना है और आपको गुड़ मिश्री तैयार कर लेना है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि यदि आपके पास बेलपत्र उपलब्ध नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्रों को पुनः साफ सुथरे पानी से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपके पास एक बेलपत्र है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है उन्हें आपको महादेव से दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत लंबे समय से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो उस कामना को पूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है और यह जो बेलपत्र है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, इस प्रकार से आपको समर्पित कर देनी है और इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल बचा हुआ है उसे भी आपको धीरे धीरे पतली धार के रूप में भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, जल समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार श्री इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। गुरु जी कहते हैं कि सावन की इस अधिक मास की विशेष प्रदोष तिथि पर यदि यह उपाय हम कर लेते हैं तो हमारे जीवन से सारी समस्या और सारी बाधाओं का अंत होना प्रारंभ हो जाता है। देखिए दोस्तों, इस उपाय से महादेव अति शीघ्रता से प्रसन्न होकर के हमारी जो भी मनोकामनाएं उसे अवश्य करते हैं। तो यह दोनों उपाय आपको करने से चूकना नहीं है। दोस्तों, यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।